हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन फिजिक्स PYQ। दोस्तों, आज हम यहाँ पे IIT 2009 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में हमारे लिए एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिसमें R1 R2 सीरीज में है और R2 के पैरेलल में एक 1.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो लोड रेजिस्टेंस है। हालांकि दोस्तों, ये क्वेश्चन में जो आंसर है वो मल्टीपल भी हो सकते हैं इसके आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन से आया हुआ है और ये हमारे 2-3 कंसेप्ट क्लियर करेगा, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, दूसरा करंट डिवीजन रूल से इन ब्रांच में करंट कैसे निकाला जाएगा, तो आपका करंट डिवीजन रूल भी क्लियर होगा यहाँ पे, और आपका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे वो भी क्लियर होगा, ठीक है, और पावर लॉस कैसे निकालते हैं वो भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि द करंट थ्रू द बैटरी इज 7.5 मिली एम्पियर। ये कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि बैटरी के थ्रू जो करंट सप्लाई होता है वो 7.5 मिली एम्पियर है। तो आपको करंट निकालने के लिए क्या करना होगा कि टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आपका टोटल वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज है तो 24 वोल्ट होगा। ठीक है, अब इसका आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा जिसमें R2 और RL पैरेलल में है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन R1 के सीरीज में होगा। ठीक है, तो R2 इंटू RL अपॉन R2 प्लस RL। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/7.5 प्लस, ठीक है, 2 किलो ओम। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करोगे तो इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 7 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो 7.5 मिली एम्पियर है वो आंसर सही है। अब सेकंड में आते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ R1 इज 18 वोल्ट, कि जो I इंटू R1 होगा वो 18 वोल्ट होगा। हमें पता है कि I कितना जा रहा है इसमें 7.5 और R हमारे लिए कितना दिया हुआ है 2 किलो ओम। 7.5 मिली एम्पियर इंटू 2 किलो ओम को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आता है VR1 वो आता है 15 वोल्ट, जबकि इसमें दिया हुआ है 18 वोल्ट, जो गलत है। अब ऑप्शन डी में दिया, अपन डी पर आते हैं। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ, R1 R2 आर इंटरचेंज देन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन R1 विल बी रिड्यूस बाई 9। ये दोस्तों R1 नहीं है, ये RL है। R1 विल बी रिड्यूस बाई 9। फर्स्ट केस में हम जब करंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल, ठीक है, तो यहाँ से हमारा 7.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल हमें यहाँ IL निकालना है, क्योंकि हमें RL का जो पावर लॉस है PL इक्वल टू IL का स्क्वायर इंटू RL वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो हम करंट डिवीजन रूल हम जानते हैं कि जिस ब्रांच का करंट निकालना है उसकी अपोजिट ब्रांच का इम्पीडेंस अपॉन दोनों ब्रांच के इम्पीडेंस का सम। ठीक है, तो यहाँ 6 किलो ओम इंटू 7.5 जो हमारा टोटल करंट है अपॉन दोनों का सम 6 किलो ओम प्लस 1.5 किलो ओम। तो जो आपका ये 7.5 आएगा, 7.5 से 7.5 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका जो करंट आ जाएगा वो 6 किलो ओम आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाली केस में। ठीक है, जब आपका करंट ज़्यादा होगा तो हमारा जो PL है, जो लॉस ऑफ पावर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IL, इसमें IL स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, यहाँ पे मैंने I स्क्वायर इंटू R2 दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जबकि हमें PL में निकालना है। मैंने यहाँ पे सभी के एक्रॉस पावर लॉस आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करंट होगा ज़्यादा तो आपका वो जो क्या कहते हैं पावर लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जैसे PL1 जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ओल्ड कंडीशन है, वो उसमें PL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं कि PL ओल्ड या PL2 अपॉन PL1 इक्वल टू IL2 अपॉन IL1 का होल स्क्वायर। आप दोनों कंडीशन में करंट निकाल लीजिए, फर्स्ट वाली कंडीशन में और दूसरे इंटरचेंज वाली कंडीशन में। दोनों को निकालने के बाद आप दोनों को रेशियो को आप कंपैरिजन कीजिए। उसको कंपैरिजन करने के बाद जो आपका लॉस आएगा वो आपको बताएगा कि जो आपका RL है विल बी रिड्यूस बाई 9। जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर जो लॉस होगा इन RL वो 9 रिड्यूस हो जाएगी, 9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। ठीक है, आपने निकाल लिया फर्स्ट वाली कंडीशन से कि आपका जो IL आ रहा है वो 6 आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन में इसको इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे कि इसमें किया हुआ है। अब आपको IL निकालना है तो IL के लिए 2 किलो ओम अपॉन 3.5 दोनों का सम इंटू टोटल करंट 7.5। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो इसमें करंट आएगी वो कंपेयर टू फर्स्ट केस कम आएगी, तो इसमें पावर लॉस भी कम होगा। अब मैंने बताया था तो आपको कि दोनों का रेशियो निकालने के बाद आप PL1 और PL2
PL1 में आपको बताया है कि पुरानी कंडीशन है और PL2 आपकी नई कंडीशन है, ठीक है। उसमें आप करंट की वैल्यू पुट करोगे और उसको निकालोगे तो आपका जो पावर लॉस आएगी वो 9 टाइम रिड्यूस आएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी भी सही होगा। और अगर आप ऑप्शन सी को चेक करोगे कि द रेशियो ऑफ लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन R1 एंड R2 इज 3, ठीक है। तो यहाँ से आप उसी के थ्रू जो पावर लॉस का फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने यहाँ पे निकाल दिया है इससे, ठीक है। आप P1 P2 को निकालोगे, इसका रेशियो निकालोगे तो वो 3 टाइम्स नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका सही है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी होगा। ओके, थैंक यू।